हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है ऑप्टिक्स से रिलेटेड। A double slit setup is shown in the figure. One of the slit is in medium 2 of refractive index N2. करेक्ट बच्चों, ये एक है जो डबल स्लिट प्लेन है, ये वाला डबल स्लिट प्लेन, इसमें एक स्लिट ये है S1 और एक ये है S2। करेक्ट। और इसके बाद एक बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि स्लिट से पास हो रही है। उसके अपर साइड में जो मीडियम है वो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और लोअर साइड में जो मीडियम है वो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। और बच्चों एक पैरेलल बीम है जो इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन, ये वाला जो डबल स्लिट प्लेन है उसके ऊपर एक है जो पैरेलल बीम है जो उसके ऊपर है जो इंसिडेंट है। करेक्ट। द लाइन जॉइनिंग द स्लिट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डी। बच्चों इन दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस डी है ना। द स्लिट विड्थ्स आर मच स्मॉलर देन डी। ये स्लिट विड्थ जो है ये और ये जो डी के रेस्पेक्ट में बहुत नेग्लिजिबल है। ए मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट फ्रॉम मीडियम 1 से। ये अपर साइड में जो मीडियम है वो मीडियम 1 है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और लोअर साइड में जो मीडियम है वो N2 है। इस लाइन के बिलो जो मीडियम है वो N2 है। मतलब S2 जो है ये वाली सेकंड जो स्लिट है ये मीडियम 2 में है और फर्स्ट वाली है जो बाउंड्री पे है बच्चों, मीडियम 1 और मीडियम 2 की बाउंड्री पे है। A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slits and at an angle theta। अब बच्चों ये जो स्लिट के साथ एक थीटा बनाने वाली लाइन है, इसके अलोंग एक डिटेक्टर रखा गया है। करेक्ट। From the line joining so that theta equals the angle of refraction of the beam considered two approximately parallel rays from the slit received by the detector। बच्चों इसके अंदर क्या हुआ है कि ये बीम है जो इसके ऊपर है जो गिरेगा इस वाले प्लेन के ऊपर। इसके बाद इसका इस सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये थीटा एंगल के ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ से भी है जो एक तरीके से थीटा एंगल बनाती हुई रे निकलेगी, ये वाला एंगल थीटा रहेगा और ये वाली रे जो है वो यहाँ गिरेगी। इसके बाद उसका रिफ्रैक्शन होगा। इसके बाद ये थीटा वाली डायरेक्शन में लार्ज डिस्टेंस के ऊपर डिटेक्टर रखा गया है। ये डैश्ड लाइन ये बताती है, मतलब ये अगेन पैरेलल जाता है बच्चों। करेक्ट। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से हमको चेक करना है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल डी। करेक्ट। इन दोनों रेज के अंदर हम दो रे लेंगे, इनमें से उनके बीच में फेज डिफरेंस है जो कितना इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल डी है, तो हमको चेक करना है बच्चों। तो मैं इस फिगर को, ओरिजिनल फिगर आपका ये है, इसके बाद मैं इस ओरिजिनल फिगर को रीड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि हम एनालाइज करने वाले हैं प्रॉब्लम को और इन ऑप्शंस को है जो 1 by 1 चेक करेंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट। तो बच्चों जैसे अब बच्चों पैरेलल बीम है तो लेट वन रे इज हियर और एक रे है जो ये दोनों रे पैरेलल है। स्लिट यहां बना देता हूं मैं और यहां एक नॉर्मल बना देता हूं और लेट ये वाला एंगल जो है आपके पास अल्फा एंगल है। करेक्ट। तो ये भी अल्फा होगा बच्चों। इसके बाद इसका रिफ्रैक्शन हुआ है बच्चों, तो ये थीटा वाली लाइन है बच्चों। डिटेक्टर इस साइड में है। डिटेक्टर। करेक्ट। तो बच्चों ये वाला एंगल है जो चूंकि सिंस थीटा है तो यहां लिखा हुआ है बच्चों एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग देम। करेक्ट। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ थीटा एंगल पे डिटेक्टर रखा हुआ है। सो दैट थीटा इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थीटा इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका मतलब ये जो है थीटा और इसके बाद ये रेज है जो इस टाइप से पैरेलल ही जाएगी और इन्फिनिटी के ऊपर है जो वो इंटरफेरेंस करेगी। अब इंटरफेरेंस में आपको चेक करना है। आप क्या कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये थीटा है तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। करेक्ट। ये स्लिट ए हो गई बच्चों, ये बी हो गया
इसको आप सी ले लीजिए, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट मैं एम ले लेता हूं, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं एन। करेक्ट, फिगर ये बनेगा बच्चों। अब ऑप्शन 1 के अंदर दिया हुआ है द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल डी। करेक्ट, डिटेक्टर के ऊपर यानी इन्फिनिटी के ऊपर जब ये इंटरफेरेंस करेगी तो फेज डिफरेंस जो बनता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल डी है, आपको ये चेक करना है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है द टू रे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर। बी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि ये इन्फिनिटी के ऊपर यानी डिटेक्टर के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी या नहीं, ये चेक करना है आपको। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज डिपेंड्स ऑन n1 बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n2। इन्फिनिटी के ऊपर जब ये इंटरफेरेंस करेगी तो फेज डिफरेंस जो है वो n1 पे डिपेंड करता है बट n2 पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी आपको चेक करना है। डी ऑप्शन में दिया हुआ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज वेनिशेज ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ स्मॉल डी। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज वेनिशेज ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ डी, स्मॉल है ना। तो फेज डिफरेंस है जो वेनिशेस यानी नहीं होता है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ स्मॉल डी एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द बीम विथ थीटा बीइंग द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। करेक्ट, तो बच्चों आपको ये ऑप्शन है जो 1 by 1 चेक करना है। करेक्ट, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर है जो अबव जो मीडियम है वो n1 मीडियम है विद n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम 1 है, मीडियम 1। और इसका है जो इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो n2 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 2। करेक्ट, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्टिकल पाथ की कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ऑप्टिकल पाथ, तो ऑप्टिकल पाथ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑप्टिकल पाथ, करेक्ट, ऑप्टिकल पाथ किसको कहते हैं बच्चों? ऐसी प्रॉब्लम्स में जब जो मीडियम चेंज हो जाते हैं, अब वो जो n1 मीडियम है बिलो n2 मीडियम है। करेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर मीडियम चेंज हो जाते हैं, तो ऑप्टिकल पाथ की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? ऑप्टिकल पाथ है बच्चों, इसको हम समझते हैं कि लेट लाइट ट्रेवल्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस in medium, then phase difference डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ओमेगा बाई सी इंटू डेल्टा एक्स। करेक्ट, when light travels delta x distance in medium, then phase difference या चेंज इन फेज, दैट इज चेंज इन फेज, चेंज इन फेज वो हो जाएगा ये। करेक्ट, नाउ इफ लाइट ट्रेवल देखते हैं इन मीडियम, मीडियम है तो बच्चों ओमेगा बाई वी आएगा, ओमेगा बाई वी, मीडियम में वेलोसिटी है जो वी है। नाउ इफ लाइट ट्रेवल्स म्यू डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में ट्रेवल करती है म्यू डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन वैक्यूम, देन फेज चेंज ओमेगा बाई सी इंटू म्यू डेल्टा एक्स। करेक्ट, फेज में चेंज। अब बच्चों यहां मैं क्या करता हूं कि सिंस से जो म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है, इस वाले एक्सप्रेशन में म्यू इक्वल टू सी बाई वी इंप्लाइज वी इक्वल टू सी बाई म्यू हो गया, वी इक्वल टू सी बाई म्यू हो गया। तो फिर डेल्टा फाई इक्वल टू हो गया आपके लिए ओमेगा सी बाई म्यू इंटू डेल्टा एक्स, या हो गया बच्चों ये ओमेगा बाई सी इंटू म्यू डेल्टा एक्स, म्यू डेल्टा एक्स। करेक्ट, अब इस एक्सप्रेशन पर आ जाइए ओमेगा सी इंटू म्यू डेल्टा एक्स, तो इट इंप्लाइज मतलब है जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? सिंस सो लाइट
when travels delta x distance suffers the same phase change, suffers the same phase change as when light travels mu delta x distance in vacuum। कंक्लूजन ये है बच्चों, जब लाइट डेल्टा एक्स डिस्टेंस है जो मीडियम में ट्रेवल करती है तो दैट सफर्स द सेम फेज चेंज, तो फेज में उतना ही चेंज आता है जितना कि म्यू डेल्टा एक्स डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल करने पर आता है। करेक्ट। तो इसका मतलब है जो ये म्यू डेल्टा एक्स जो है इट इज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम और उसका ऑप्टिकल पाथ क्या बन रहा है, म्यू इंटू डेल्टा एक्स। मतलब सेम टाइम के अंदर है जो लाइट है जो मीडियम के अंदर लेट टी टाइम के अंदर डेल्टा एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो बच्चों है जो इसी टी टाइम के अंदर है जो जब वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो म्यू इंटू डेल्टा एक्स डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगी, दैट इज द ऑप्टिकल पाथ। इसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। तो डेल्टा एक्स का जो ऑप्टिकल पाथ है, ऑप्टिकल पाथ वो हो जाएगा बच्चों म्यू डेल्टा एक्स। करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल है। अब ये क्वेश्चन है जो इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ऑप्टिकल पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम in the same time the distance traveled in some medium। तो अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल की है तो आप चेक कर सकते हैं म्यू डेल्टा एक्स डिस्टेंस है जो उसी सेम टाइम के अंदर है जो वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगी। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। करेक्ट। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों। ये सी पॉइंट है, ये थीटा। करेक्ट। तो ये भी थीटा होगा बच्चों, थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से। तो ये वाला हो जाएगा बच्चों आपके पास, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे। हाँ, ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। करेक्ट। अब बच्चों N1 मीडियम के अंदर है जो दोनों रेस के अंदर N1 मीडियम के अंदर पाथ डिफरेंस इतना आया है AM पाथ, वो मीडियम अपर मीडियम में N1 के अंदर। तो AM इक्वल टू हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये बच्चों हो जाएगा आपके पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बन रही है आपके पास ये D है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल d है, ये स्मॉल d है। तो ये हो जाएगा बच्चों डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों डी साइन थीटा। करेक्ट। और ये थीटा है 90 माइनस थीटा। अब बच्चों इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से, पहले इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डी साइन थीटा, हाइपोटेनियस बच्चों ए बी। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी साइन थीटा ए बी। तो इंप्लाइज ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज डी टेन थीटा। ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके डी टेन थीटा, ए बी डिस्टेंस हो जाएगी डी टेन थीटा। अब बच्चों इसी ट्राइंगल के अंदर कॉस ले लेता हूं मैं क्योंकि मेरे को ए एम चाहिए। इस वाले ट्राइंगल के अंदर कॉस, ये डी टेन थीटा आ गई ये डिस्टेंस, ये डी साइन थीटा है। तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा कौन से वाले ट्राइंगल से, ए बी एन पॉइंट है ये, ए बी एन से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस एन बी एन अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है डी टेन थीटा। तो बी एन आ रहा है आपके पास साइन थीटा, यहां से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू डी टेन थीटा, डी टेन थीटा साइन थीटा, डी टेन थीटा साइन थीटा।
तो आपके पास बी एन जो आ रहा है बच्चों वो तो आ रहा है डी टेन थीटा साइन थीटा। अब आपको ए एम फाइंड करना है, तो ए एम के लिए जो इस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से ए एम बी, फ्रॉम ए एम बी, फ्रॉम ट्राइंगल ए एम बी, करेक्ट, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए एम अपॉन हाइपोटेनियस डी टेन थीटा। तो ए एम इक्वल टू आ रहा है बच्चों डी टेन थीटा साइन अल्फा। अब हमारे पास ए एम भी है और इसके बाद बी एन भी है, करेक्ट। अब हम पार्ट डिफरेंस इजीली चेक कर सकते हैं कि यहां से यहां तक जब पहुंचती है तो पार्ट डिफरेंस कितना है बच्चों। तो एक पार्ट डिफरेंस तो बच्चों ये आ रहा है, ये पार्ट डिफरेंस। एक तो ये डिस्टेंस है जो इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल की है, ये डिस्टेंस पार्ट डिफरेंस में ए एम, करेक्ट। इसके बाद मीडियम 2 के अंदर पार्ट डिफरेंस आ रहा है बच्चों ये इतना, इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, किसने, इस वाली रे ने इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों सी एन, ये सी पॉइंट है, माइनस सी एन। ए एम माइनस, सॉरी, पार्ट डिफरेंस ये एक्स्ट्रा, और इसके अंदर है जो बच्चों ये वाला एक्स्ट्रा ए एम माइनस बी एन, पार्ट डिफरेंस ए एम यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद है जो बच्चों यहाँ से यहाँ तक। यस, देखो बच्चों ये रे है जो पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इसके बाद तो ये पैरेलल ही जा रही है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इसने ट्रेवल किया, और इधर एक्स्ट्रा इसने ये ट्रेवल किया, किसने, इस वाले इंसिडेंट बीम के अंदर इस वाली रे ने, आप इसको रे नंबर 1 ले लो, इसको रे नंबर 2 ले लो। तो रे नंबर 1 ने जो इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, और इसके बाद है जो इसने जो इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, करेक्ट। तो इसका द्वारा जो पाथ है वो ए एम है, और इसने जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, क्योंकि देखो बच्चों ये पैरेलल जा रही है, ये रे पैरेलल जा रही है, करेक्ट। तो इसने एक्स्ट्रा इस मीडियम के अंदर एक्स्ट्रा इतना ट्रेवल किया। इसके बाद ये पैरेलल आ रही है, तो इस वाली रे ने इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये तो पैरेलल है, तो ये पाथ तो इक्वल है बच्चों, इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल बीम है, तो ये पाथ इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, और इसने जो इसके यहाँ से यहाँ तक इधर चेक करें ये पैरेलल है, तो ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किया इसने। तो ए एम माइनस बी एन, नाउ ए एम है जो हम निकाल चुके हैं बच्चों डी टेन थीटा साइन अल्फा माइनस बी एन डी टेन थीटा साइन थीटा, डी टेन थीटा साइन थीटा, करेक्ट। अब डी टेन थीटा को आप कॉमन ले लीजिए, तो अच्छा करेक्ट, सॉरी पार्ट डिफरेंस ये है। अब है जो आपको ऑप्टिकल पाथ है जो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ए एम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इस मीडियम में, तो इसका ऑप्टिकल पाथ जो हो गया, ऑप्टिकल पाथ, क्योंकि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो ऑप्टिकल पाथ हो गया इसका n1 डी टेन थीटा साइन अल्फा। और इस मीडियम के अंदर है जो बच्चों एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये ट्रेवल की है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इसके अंदर ये है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा n2 मीडियम में, तो इसका मतलब है जो bn जो है इसका ऑप्टिकल पाथ जो हो गया, ऑप्टिकल पाथ वो हो जाएगा बच्चों n2 डी टेन थीटा साइन थीटा, करेक्ट। ये इसका ऑप्टिकल पाथ हो गया, किसका हो गया, bn का ऑप्टिकल पाथ आपको क्या करना पड़ता है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऑप्टिकल पाथ की कॉन्सेप्ट में इनिशियली आपको समझा चुका हूँ क्वेश्चन की स्टार्टिंग के अंदर। अब बच्चों जो आ जाते हैं हम पार्ट डिफरेंस के ऊपर। पार्ट डिफरेंस ए एम, ये एक्स्ट्रा ट्रेवल इस लाइट इस वाली रे नंबर 1 ने ट्रेवल की है, दैट इज ए एम, और ये पैरेलल जा रहा है बच्चों,
तो ये एक्स्ट्रा है जो मीडियम 2 के अंदर इसने ट्रेवल की है, तो AM माइनस BN। अब AM जो है बच्चों उसका ऑप्टिकल पाथ बन रहा है N1D tan थीटा साइन अल्फा, N1D tan थीटा साइन अल्फा माइनस BN का ऑप्टिकल पाथ बन रहा है N2D tan थीटा साइन थीटा, N2D tan थीटा साइन थीटा, नाउ D tan थीटा इक्वल्स टू N1 साइन अल्फा माइनस N2 साइन थीटा, करेक्ट, N1 साइन अल्फा माइनस N2 साइन थीटा। अब बच्चों है जो स्नेल्स लॉ लगाता हूं इस सरफेस के लिए, इस पॉइंट के ऊपर B पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ ये हो जाएगा बच्चों N1 इंटू साइन अल्फा, और इस मीडियम के लिए हो जाएगा N2 इंटू साइन थीटा, N1 साइन अल्फा N2 साइन थीटा के इक्वल्स टू है, तो N1 साइन अल्फा और ये माइनस N2 साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये तो जीरो आ रहा है बच्चों, क्योंकि ये दोनों इक्वल्स है, ये दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस इज जीरो। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 के अंदर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इंडिपेंडेंट ऑफ D, यस, क्योंकि फेज डिफरेंस है जो यानी पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है ना, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस जो है वो D पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ D, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द टू रे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर, तो बच्चों है जो हम देख रहे हैं कि इन्फिनिटी के ऊपर ये रे जो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होगी सिंस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू जीरो, पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है जीरो, विच इज करस्पॉन्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट मीन्स दे विल कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर एट द इन्फिनिटी और एट द डिटेक्टर। तो बच्चों दो ऑप्शन ए और बी सही है, तो ऑप्शन है जो सी जो है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्टिवली, ये बी भी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज डिपेंड्स ऑन N1, जबकि हमारे यहाँ तो है जो न तो N1 पे डिपेंड है और न इंडिपेंडेंट ऑफ N2 वाली कंडीशन कोई आ रही है, हमारा तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज वेनिशेस ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ D, ऐसी कोई कंडीशन भी है जो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो सी और डी आर द रॉन्ग ऑप्शन, ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्टिकल पाथ की कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल पाथ फिर एक बार बोल देता हूँ मैं, ऑप्टिकल पाथ क्या, इफ लाइट ट्रेवल्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन मीडियम, तो इट इज इक्विवेलेंट टू म्यू डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम बिकॉज बोथ सफर्स द सेम फेज चेंज, दोनों में सेम फेज चेंज। तो बच्चों जब किसी क्वेश्चन के अंदर है जो मीडियम चेंज हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर है जो जिसके अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह इन्वॉल्व है, तो आपको ऑप्टिकल पाथ निकाल लेना चाहिए, उससे एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस आप निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि मीडियम N1 के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल की इस क्वेश्चन के अंदर है जो ये वाली डिस्टेंस, और इस N2 मीडियम के अंदर ये वाला है जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो इन्होंने ट्रेवल किया, तो पार्ट डिफरेंस अगर निकालना है तो चूंकि ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, तो आपको इसकी इक्विवेलेंटली इसके ऑप्टिकल पाथ निकाल के फिर उनका पार्ट डिफरेंस आप निकाल लीजिए, तो क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।